हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करा दिया है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। मतलब वो बोल रहा है कि साइन ए हमें कितना गिवन है, 3/4 गिवन है, और हमसे उसने पूछा है कॉस ए और tan ए। मतलब कि वो कॉस ए पूछ रहा है, tan ए पूछ रहा है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ट्रायंगल बन रहा होगा तो वहाँ पर जो एंगल होगा वो ए की तरफ होगा। मतलब अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ सपोज मैं, तो इसका अगर नाम दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो यहाँ पे ए का मतलब क्या हुआ कि वो बोल रहा है कि एंगल जो है यहाँ पर बन रहा है। सबसे मेन इस क्वेश्चन की चीज़ ये थी जो समझने वाली थी। अब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझते हैं। बच्चों, हमको पता है, मैंने अपने पहले लेक्चर्स के अंदर भी आपको ये बताया है कि जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो एंगल के ठीक सामने बैठता है। मतलब कि अगर एंगल यहाँ पर है तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस अपनी जगह पे होता है, मतलब कि 90 डिग्री के सामने होता है, और बचा हुआ होता है बेस। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में उसने हमसे बात करी है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें ये होता था मेरा साइन, जिसमें ये क्या था मेरा साइन। मतलब कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो मेरा यहाँ पर लिखा है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो इसको यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि आपका परपेंडिकुलर है कितना, 3, और हाइपोटेनस कितना है, 4। मतलब हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा बेस। बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइड्स को फाइंड करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला होता है, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। बेस कितना है, बेस पता नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, हमको यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 9 को यहाँ से भगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। मतलब क्या हुआ, √7 रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, √7 आ जाएगी। मतलब मेरा b कितना आ गया, मेरा b आ गया √7। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लेते हैं cos a। तो cos a कितना होता है, cos a होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ से देख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है आपका cos। यहाँ पर कितना बेस है, बेस है यहाँ पे √7, और कितना हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है 4। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगली चीज जो फाइंड करनी है वो है tan a। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan ये थर्ड वाला है, तो ये हो जाएगा p अपॉन में b, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपके पास 3, और बेस कितना है, बेस है आपके पास √7। बस इस क्वेश्चन में इतना ही फाइंड करना था। क्वेश्चन ने पूछा था cos a कितना होगा और tan a कितना होगा, तो आपको इतना ही करके दिखाना है, अपने आंसर को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है।